This is how you end, Tony. तो देखो यार, इससे बढ़कर कोई दूसरी खुशी किसी सुपर हीरो फैंस के लिए नहीं हो सकती। बैटमैन के द डार्क नाइट मूवी का एक डायलॉग है कि यू आइदर डाई एज अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। या तो आप दुनिया बचाते हुए एक हीरो बनकर मर जाएं या फिर एक लंबे समय तक जीवित रहकर अपने आप को एक विलन बनते हुए देखें। और ये दोनों बात रॉबर्ट डाउनी जूनियर पर परफेक्ट बैठती है। एक ऐसा सुपर हीरो जो इस बात के लिए जाना जाता था कि दूसरों के भले से पहले वो खुद का भला सोचता है। आप जैसा होने में क्या बुराई है? यूं ही समझ लो कि लोगों के भले से पहले मैं खुद का भला पहले सोचता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसे लोग बोलते हैं कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी दूसरे के लिए फाइट करते हैं। तुम सिर्फ अपने लिए लड़ते हो, मैंने देखा है। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के लिए अपना नफा छोड़ दे, जो अपने सीने पर गोलियां खाकर दूसरों की जान बचाए। मेरा असूल है जान है तो जहान है। और जब फाइनल फाइट की बारी आई तो दुनिया ने उसे अपने दोनों नम आंखों के साथ मरते हुए देखा और मरते मरते हमारे लिए कुछ यादें छोड़ गया। कुछ ऐसी यादें जिसे हमने 2008 से लेकर 2019 तक अपने फेवरेट कॉमिक बुक सुपर हीरो को लाइव एक्शन में देखा। पर इस जर्नी में वो एक्टर जिसने हमें सुपर हीरोज मूवी देखने के लिए बहुत ही ज्यादा पुश किया, उस एक्टर के जाने के बाद और जिसकी वापस MCU में दिखने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो हमें 5 साल बाद वापस दिखने वाला है, एक नए मास्क और एक नए टास्क के साथ। एक ऐसा सुपर जीनियस सुपर विलन जो सारे पावरफुल सुपर विलन्स के ऊपर बैठकर उन पर शासन करता है। द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, जिसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा मैजिकल पावर, आयरन मैन के जैसे स्मार्ट आर्मर और रीड रिचर्ड्स जैसे स्मार्ट ब्रेन। इन सारी चीजों के साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमें वापस दिखने वाले हैं 2026 के एवेंजर्स डूम्सडे में, जिनकी ओरिजिन स्टोरी आई थिंक आप सब लोगों ने देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। पर आज हम इस वीडियो में डॉक्टर डूम की जितनी भी खतरनाक पावर्स है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम एक एक पॉइंट लेकर उस पर डिस्कस करेंगे। और ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में आई एम श्योर कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Intelligence. अब देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर डूम मार्वल्स कॉमिक का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है। मतलब यही वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हम इसको जानते हैं। मार्वल्स सीक्रेट वॉर इश्यू 2 में जब गैलेक्टस अल्ट्रॉन की बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है, तब डॉक्टर डूम उसे अपने तरीके से रीप्रोग्राम करके उसे तैयार करता है सो दैट अल्ट्रॉन उसे सीक्रेट वॉर की लड़ाई में उसकी हेल्प कर सके। और क्योंकि इसे डॉक्टर डूम ने बनाया था, जिसके बाद अल्ट्रॉन अकेले ही एब्जॉर्बिंग मैन, डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस और मॉलिक्यूलर मैन को टेक डाउन कर लेता है। जिसके बाद हम आगे कॉमिक्स में देखते हैं कि डॉक्टर डूम हल्क के ब्रेन का सर्जरी करने के लिए एडमेंटियम मेटल के चेन सॉ से हल्क का दिमाग खोल देता है। हाँ, वो आरी ब्लेड जैसा होता है ना, उसका यूज करता है सो दैट वो हल्क के दिमाग से बैनर की पर्सनैलिटी को इरेज कर पाए। ऑपरेशन के बीच में ही डॉक्टर डूम हल्क से बात करता है और ये कंफर्म करता है कि तुम्हें और कौन कौन सी चीजें चेंज करनी है, मुझे अभी बताओ, सारी चीजें मेरी फिंगर टिप्स पर है। और लास्ट में सर्जरी कंप्लीट होने के बाद वो हल्क से बोलता है कि एक टाइम था जब तुम और ब्रूस एक ही बॉडी का यूज करते थे, पर अब ऐसा नहीं है, तुम अब बिल्कुल अलग हो और ब्रूस बैनर को भी एक नई बॉडी मिल गई है जिसे मैंने तुम्हारे DNA से ही बनाया है, जिसके पास ब्रूस की सारी मेमोरी है। मतलब क्या यार, एक अल्ट्रॉन जैसा रोबोट या फिर एक जिंदा हल्क। डॉक्टर डूम ह्यूमंस और रोबोट के बीच कोई फर्क नहीं समझता। उसके बाद हमें थॉर के कुछ इशू में ये देखने को मिलता है जब वो ओडिन के द डिस्ट्रॉयर आर्मर को स्टडी करके उसे फिर से रीबिल्ड करता है, जिसके अंदर वो ओडिन फोर्स का यूज करता है सो दैट वो थॉर को निपटा सके। और कई सारी कॉमिक्स में तो इतना तक कहा गया है कि डॉक्टर डूम का ब्रेन एक फुली फंक्शनल सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट काम कर सकता है। सबसे स्मार्टेस्ट रीड का जो फैंटास्टिक कार है, जिसे बहुत मॉडर्न और एडवांस टेक का यूज करके बनाया गया है, उसके इंक्रिप्शन को डॉक्टर डूम आसानी से बाईपास कर देता है। मतलब उसके अंदर जो भी पासवर्ड या ऑथेंटिकेशंस हैं, उसे वो आसानी से हैक कर देता है। वो सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है, जिसके पास ऐसी ऐसी स्पेल्स है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं जानते। वो वाइब्रेनियम मेटल के अंदर मैजिक्स का यूज करके उसे इतना ज्यादा इनहेंस कर देता है जिसके अंदर नोवा ब्लास्ट जैसी टेम्परेचर को झेल लेने की भी पावर्स आ जाती है, जिस चीज को जॉनी स्ट्रॉम AKA ह्यूमन टॉर्च भी कॉन्कर नहीं कर पाता। और जब वो इतना ज्यादा पावरफुल है तो ऑफ कोर्स टाइम ट्रेवल तो कर ही सकता है। Strength. अब डॉक्टर डूम के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो उसकी ज्यादातर पावर उसके हाथ में ही है, जिसके पास खुद की एक फोर्स फील्ड होती है। इससे वो अपने हाथ से वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल डायमंड को भी धूल बना सकता है। अब डायमंड का ये हाल हो सकता है तो इसके सामने लिविंग बीइंग्स क्या ही टिकेंगे। और बाकी ये हल्क से तो स्ट्रेंथ के मामले में स्ट्रॉन्ग है ही, उसको आसानी से कूट देता है। यार अपना हल्क भी पता नहीं कैसा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, थैनोस भी इसको पहले मीटिंग में ही पेल दिया था। अच्छा, डॉक्टर डूम के बारे में बात करें तो वो सेंट्री के बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक को भी आसानी से सर्वाइव कर
कर चुका है। इसके साथ साथ वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो थैनोस के स्ट्रॉन्ग एटॉमिक ब्लास्ट से भी आसानी से बच जाता है। हल्क जब कॉस्मिक पावर्स को एब्जॉर्ब करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ हल्क बनता है और जब वो डॉक्टर डूम से फाइट करता है जिसके पंचेस को भी वो आसानी से झेल लेता है और हल्क से बोलता है कि तुम इससे भी कुछ अच्छा कर सकते हो। अब देखो यार, जिसने कॉस्मिक पावर, जिसे मार्वल कॉमिक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर माना जाता है, एक अलग ही आर्मी बनाता है जिसका नाम होता है डूम्स बॉट्स, जिसके हर एक बॉट्स में कॉस्मिक पावर की एनर्जी होती है। मतलब डॉक्टर डूम के द्वारा बनाए गए रोबोट्स के अंदर भी डूम्स जैसे ही पावर्स होती है। कॉमिक्स में एक बार ब्लैक पैंथर ने भी इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहना था, जिसको हराने के लिए डॉक्टर डूम बियॉन्डर्स की पावर्स का यूज करता है, जिसके बाद वो ब्लैक पैंथर को हराता है और फिनिक्स साइक्लोप्स को मार देता है। एक बार तो वो कॉमिक्स में लिटरली गॉड बन जाता है और अपनी फोर्स का यूज करके थॉर की एक अलग आर्मी को ही बना देता है। डैम! इसकी सारी पावर्स को जान लेने के बाद अगर हम लाइव एक्शन वाले थैनोस के बारे में बात करें, जो एमसीयू का अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन था, तो उसे डॉक्टर डूम एक पंच करता है जो सीधा थैनोस की छाती में छेद देता है, जहां वो उसकी रीढ़ की हड्डी को निकाल देता है और उसकी बॉडी धूल के कण में बदल जाता है। मतलब थैनोस एज अ विलेन इसके आसपास भी नहीं है। Magical powers. अब यार बात करते हैं डॉक्टर डूम की सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली पावर्स यानी मैजिक्स के। अब देखो, मार्वल्स के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मैजिक में बहुत अच्छे हैं पर वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। हल्क जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है पर वो कोई मैजिक नहीं जानता। इसके बाद आयरन मैन जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है पर उसके पास भी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। पर डॉक्टर डूम की बात थोड़ी अलग है क्योंकि वो स्ट्रांग भी है, उसके पास स्ट्रेंथ भी है और इसके साथ साथ वो साइंस भी जानता है और इसके साथ साथ वो मैजिक में भी बहुत अच्छा है। मतलब वो ऐसे ऐसे स्पेल्स के बारे में जानता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं जानता, जिसको सीखने के लिए जब वो टाइम ट्रेवल का मशीन बना लेता है तब वो टाइम एंड स्पेस में ट्रेवल करते रहता है सो दैट वो डार्क आर्ट्स के बारे में और भी चीजें जान पाए। डार्क आर्ट्स भी एक किताब के जैसी ही है जैसा कि स्कारलेट विच के पास डार्क होल्ड किताब थी। एक बार डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर काम सीख रहा था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज को यह बात पता चलता है कि डॉक्टर डूम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो ऐसी चीजें जानता है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं जानते हैं। डूम की मैजिक में इतना स्ट्रांग होने का रीजन खुद उसकी मदर हैं, जो खुद एक बहुत ही बड़ी स्ट्रांग सॉर्सरर रही थी, जिनके मरने के बाद वो उनकी बुक को पढ़कर मैजिक सीखता है। इसके बाद भी वो डिफरेंट लोकेशन पर जाकर और भी मैजिक्स को सीखता है। इनफैक्ट वो कॉमिक्स में इतना पावरफुल रह चुका है कि वो बियॉन्डर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करके वो पूरी यूनिवर्स को अपने पीओवी से रीबिल्ड करता है। कॉमिक्स में उसने एक बार आर्मी ऑफ मॉन्स्टर्स को अपने मैजिक के दम से बनाया था, जिसका यूज करके वो अकेले ही एवेंजर्स से फाइट करता है। इसके साथ साथ वो अपने मैजिक से किसी को भी हील कर सकता है। Willpower. अब देखो, कोई भी सुपर विलेन अपने पावर्स के अलावे एक ऐसी चीज का बहुत अच्छे से यूज करता है या कह लो वो उसे उतना ही ज्यादा डेडली बनाता है, वो है विल पावर। बैटमैन की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि जब एक बार वंडर वुमन ने बैटमैन, सुपरमैन और अपने ऊपर लैसो ऑफ ट्रूथ का यूज किया था तो वंडर वुमन ने बोला कि वो डायना है थेमेसगिरा से, डॉटर ऑफ हिपोल्टा। सुपरमैन ने बोला कि वो क्लार्क कैंट है और बैटमैन ने बोला कि वो बैटमैन है। उसने ये नहीं कहा कि वो ब्रूस वेन है। मतलब उसे अपने आप पे इतना भरोसा है कि वो मान चुका है कि वो ब्रूस वेन से अलग एक अलग पर्सनालिटी यानी बैटमैन है। ये होता है विल पावर। डॉक्टर डूम के बारे में बात करें तो मार्वल्स कॉमिक में एक कैरेक्टर है पर्पल मैन, जिसके अंदर ये पावर्स है कि वो किसी की भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। पर डॉक्टर डूम के सामने पर्पल मैन के भी पावर कुछ नहीं है। पर्पल मैन डॉक्टर डूम को बोलता है कि किल योरसेल्फ, पर डॉक्टर डूम उसको भी ओवरकम कर लेता है, जिसे देखकर पर्पल मैन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इसके बाद कॉमिक्स में मिसिस फ्रोस्ट, जो डॉक्टर डूम के माइंड के अंदर जाकर उसको कंट्रोल करना चाहती थी, जिसे डूम समझ जाता है और उसे एडवाइस देता है कि नो मैन नो वुमेन शैल एंटर द माइंड ऑफ विक्टर वॉन डूम। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि उसे लिटरली जो कुछ भी चाहिए वो उसे पा लेता है। क्या बियॉन्डर, क्या गैलेक्टस, क्या मॉलिक्यूलर मैन, क्या एवेंजर्स और क्या मल्टीवर्स, डॉक्टर डूम सबसे ऊपर है, टॉप पर। इसके बाद एक और स्टोरी है डॉक्टर डूम और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को लेकर, जिसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। बहरहाल अभी तक ये वीडियो देख लेने के बाद आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि डॉक्टर डूम को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लिटरली बहुत ज्यादा। और अब जब रॉबर्ट डानी जूनियर इस आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, जिससे हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी और भी चीजें हमें एवेंजर्स डूम्सडे में पता चलेगी, तो उसका वेट करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और ऐसे ही सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर डूम की ओरिजिन देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और सुपर विलेंस के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।